जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी दिव्य दृष्टि कुंडलिनी शक्ति गलत तरीके से जागृत हो जाती है और कुछ परेशानियां उनके जीवन में आती है। यदि आपके जीवन में भी ये परेशानियां आ रही है, आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है और ऐसे अनुभव आपको हो रहे हैं, तो आपको ये कार्य तुरंत रोक देना चाहिए। क्योंकि मंत्र जाप लगातार जब होता है तो एक समय के बाद आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और फिर आप सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगते हो। लेकिन अगर गलत तरीके से प्रक्रिया पूर्ण हुई तो फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपका जो सामान्य जीवन है वो सामान्य नहीं रहता। क्योंकि कुछ लोग लालचवश या किसी लालसा से दूसरों को देख कर कि वो गद्दी लगा रहे हैं, वो संकट काट रहे हैं, उनकी लोग पूजा कर रहे हैं, उनका बढ़िया भव्य स्वागत हो रहा है, तो ये सब देखकर कुछ लोग स्वयं ही इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं। लेकिन जो शक्तियों का जो ये प्रक्रिया है, ये एक अंधा कुआं है जिसमें यदि आप गुम हो गए, आप फंस गए, आपने अकेले, अगर गुरु की दीक्षा आपने ले रखी है तो गुरु के होते आप में एक आपके साथ एक प्रोटेक्शन होती है जो आपकी सदैव रक्षा करती है। लेकिन यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी और आपने मंत्र उठाया और लगातार जाप किया जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी प्रारंभ हो गई। देखिए, कुंडलिनी शक्ति को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है और जिन पर माँ की कृपा होती है उन्हीं का मार्ग बिल्कुल क्लियर होता है, मार्गदर्शन उनका सही चलता है। लेकिन माँ की आपका माँ से कोई संबंध नहीं, आप माँ के प्रति कोई भाव नहीं रखते या किसी शक्ति के प्रति भाव नहीं रखते, आप सिर्फ और सिर्फ किसी लालचवश या आप चाहते हो कि हम भी एक प्रसिद्धि अपने जीवन में प्राप्त कर लें, ये कर ले वो कर ले, तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें आप नेगेटिव एनर्जीज आपको सामने से दिखाई पड़ती हैं। यानी आपको, यदि आप कहीं जा रहे हैं, आप चार लोगों के बीच में बैठे हो, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई देंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है जो आपको भ्रम में डाल सकते हैं। आप भयभीत हो सकते हो उन्हें देखकर, जो अन्य लोगों को दिखाई नहीं दे रही। इसमें आप पागल भी हो सकते हो, आपका सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, आपका पूरा परिवार इसमें फंस सकता है, आपकी वजह से ही वे भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हर किसी को क्रोध आना, बिना बात के लड़ाई झगड़े, कार्य में रुकावट आ गई और रिश्ते टूटने लगते हैं। आप पहले बहुत कमाते थे और बहुत अच्छा पैसा आपके पास आ जाता था, अब आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, आपको रास्ता ही नहीं मिला, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती है। और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ भी उपाय कर बैठते हैं जो शायद वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई उपाय कर दिया तो कुछ शक्ति आपसे जुड़ गई, आपने उनको लाग लगा दी, भोग दे दिया, तो वे आपके पीछे पड़ जाती है। तो इस परिस्थिति में भी आपको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। और यदि किसी व्यक्ति की गलत तरीके से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्या उसके जीवन में आती है, जैसे कि पेट खराब हो जाना और पीठ में दर्द रहना, सर में दर्द रहना, सर भारी हमेशा बना रहता है, सर और कंधों में एक बोझ उसके कंधों पर बना रहता है, उसे आराम कभी महसूस नहीं होता। जैसे कि सोने के बाद इंसान को काफ़ी रिलैक्स फील होता है, उसे अच्छा महसूस होता है, तो ऐसा कुछ उसे कभी नहीं महसूस होता। आधी आधी रात को आंखें खुल गई 2 बजे 2:30 बजे और फिर नींद ही नहीं आती, तो बेचैनी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ये उस वजह से ही होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति गलत तरीके से जागृत हुई है और आपको कभी कभी तो अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और यदि आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको नेगेटिव एनर्जीज दिख जाती हैं, कोई पेड़ पर कोई आत्मा यदि रहती है वो नज़र आ जाती है, यदि किसी के पितृ किसी के आपको नज़र आ जाते हैं, अगर आप किसी के घर गए, उनके पितृ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर उनके घर में उत्पाद मचा रहे हैं या वहाँ पर वे मौजूद है, तो वो भी आपको नज़र आ जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उस साधक के जीवन में आती है जो बिना गुरु के अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लेता है। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि अगर सही तरीके से किसी ने अपने आप ही बगैर गुरु के कुंडलिनी शक्ति जागृत की है
उसे कोई समस्या नहीं हुई, तो कहीं न कहीं उनकी कुल देवी की कृपा उनके ऊपर है और उनके जो देवता हैं, घर के देवता, वो भी खुश हैं, उनकी कृपा भी उस व्यक्ति के ऊपर है, तभी जाकर उसका ये कार्य पूर्ण हुआ। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बगैर गुरु के अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत की और सभी चक्रों को जागृत किया। किसी भी चक्र जागरण में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई। उन्होंने सब कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण किए। लेकिन बहुत व्यक्तियों को जिनका ऑरा कमज़ोर है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप ऐसा कोई कार्य ना करें। अगर आप कोई कार्य आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं या आप शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सच्चे मन से पूजा करें, भाव से पूजा करें और गुरु धारण करें। गुरु दीक्षा के बाद ही, क्योंकि गुरु आपको हर परिस्थिति से अवगत कराते हैं। एक सही और योग्य गुरु को चुनें और उनसे गुरु दीक्षा लीजिए, तब जाकर ये कार्य आपको करने हैं, वरना मत करें। वरना ये चीज़ें जीवन खराब कर देती हैं और आपके जितने भी आगे कार्य अच्छे होने थे उनमें बाधा डालती है, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो गुरु मंत्र का ही जाप करें और गुरु के सानिध्य में ही अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, तभी आप सफल होंगे और आपको इसके लाभ भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।